Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. हमारा 6th क्लास हिस्ट्री बुक चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले, तिजारत करने वाले, किंग्स बादशाह, राजे, एंड पिलग्रिम्स यात्री जो इबादत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हमारा सब टॉपिक है, आज का सेकेंड सब टॉपिक है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स, नए राजा समुद्री साहिल, कोस्ट हो गए साहिल। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो हमारी कंट्री का साउदर्न हाफ है वो मार्क्ड है लॉन्ग कोस्ट लाइन, समुद्री साहिल इसका बहुत लंबा है। एंड विथ हिल्स, और क्या है, पहाड़ हैं, प्लेशोज हैं जो थोड़ी ऊंची जगह होती है। एंड रिवर वैलीज, और रिवर वैलीज हैं। अमंगस्ट द रिवर वैलीज, इन रिवर वैलीज में दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। जो कावेरी है ये बहुत ही फर्टाइल जरखेज है। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coasts became rich and powerful. जो chiefs और kings जो कंट्रोल करते हैं इन रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे और इन कोस्ट्स को कंट्रोल करते थे, वो बहुत ही रिच और पावरफुल थे। संगम पोइम्स जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, संगम पोइम्स लिखते थे, एक साथ बैठ के कंपोज करते थे। तो उसमें जो पोइम्स लिखी गई हैं उनको संगम पोइम्स कहते हैं। मेंशन द मवेंडर, तो उसमें मेंशन है एक वर्ड है ये मवेंडर। ये जो वर्ड है ये दिस इज ए तमिल वर्ड, ये तमिल वर्ड है। वही जहाँ पे हमने होजावर वगैरह पढ़ा था, तो ये तमिल वर्ड है। इसका मतलब है 3 चीफ्स। मवेंदर का मतलब है 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता था 3 रूलिंग फैमिलीज, 3 रूलिंग फैमिलीज परिवार उनके हेड्स के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये थे 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड थे। इनको कहा जाता था चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो ये आप देखोगे मैप 7 पेज 105 मैप में। Who became powerful in South India around 2300 years ago? जो ये तीनों थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास जो थे, ये तीनों पावरफुल बने थे साउथ इंडिया। कब बने थे? आज से तकरीबन 2300 ईयर्स एगो, हो गया 2300 साल पहले। Each of the 3 chiefs had 2 centers of power. इन तीनों के 2 पावर सेंटर होते थे, 1 inland and 1 on the coast। एक इनका अंदर था ज़मीन पर और दूसरा था साहिल पर। Of these 6 cities, इन 6 शहरों में 2 were very important। 2 इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। एक था पोहार और या कावेरीपट्टनम, ये था द पार्ट ऑफ द चोलास। पोहार या कावेरीपट्टनम, तो ये किसका पार्ट था? ये था पोर्ट चोलास का। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। जो मदुरई थी वो थी पांड्यास की कैपिटल। तो जो ये पोहार थी या कावेरीपट्टनम था ये थी चोलास की। तो जो मदुरई थी ये थी कैपिटल किन की? पांड्यास की। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। जो चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, जमा नहीं करते थे टैक्स। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। तो इसके बजाय वो क्या करते थे? वो लोगों से डिमांड करते थे गिफ्ट्स की। They also went on military expeditions। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन का मतलब है वो जाते थे जंगें करने के लिए
इन सब के लिए, एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट नेबरिंग जो उनके हमसाए एरियाज थे, जगह लगती थी उनके नेबर्स में जो थे, जो सिटीज़ या विलेज जो कुछ भी आता था। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, कुछ वो अपने पास वेल्थ रखते थे, जायदाद रखते थे जो वो लेते थे, तो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर्स, तो जो बाकी होता था वो अपने सपोर्टर्स को बांट देते थे। उनके सपोर्टर्स कौन होते थे? इंक्लूडिंग उसमें आते थे इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, उनके फैमिली मेंबर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, और पोइट्स होते थे। फैमिली मेंबर्स में उनके रिलेटिव्स वगैरह, सोल्जर्स हो गए, सिपाही वगैरह, और जो पोइट्स थे जो पोइट्री कंपोज करते थे, पोइट्स उनके फेवर में, उनकी तारीफ में लिखते थे, उनको ये गिफ्ट्स देते थे। बाकी जो कुछ बचता था वो उनको भी फैमिली मेंबर्स को, सोल्जर्स को, पोइट्स को दे देते थे। मैनी पोइट्स हुज कंपोजिशंस आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन, जो बहुत से पोइट्स हैं उनकी जो कंपोजिशंस हैं वो हमें किस में मिलती हैं? बहुत सी हमें मिली संगम कलेक्शन में। जो ये कंपोज्ड पोइम्स थी ये इन प्रेज ऑफ चीफ्स जो थे उनकी तारीफ में लिखी जाती थी। हु ऑफन रिवार्डेड देम, जो इनको अक्सर इनाम दिया करते थे। विथ प्रेशस स्टोन्स, क्या दिया करते थे उनको? कीमती पत्थर दिया करते थे, गोल्ड दिया करते थे, सोना, हॉर्सेस, घोड़े दिया करते थे। हॉर्सेस हमारे कंट्री में नहीं होते थे, वो बाहर से लाए जाते थे। एलिफेंट्स होते थे, वो देते थे। चेरॉइड्स देते थे, एंड फाइन क्लॉथ देते थे। ये किनको देते थे? ये रिवार्ड देते थे पोइट्स को जो इनकी प्रेजेस करते थे, इनकी प्रेज में पोइट्री लिखते थे, पोइम्स कंपोज करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satyavahanas became powerful in western India. 2300 years पहले चोलास, चेरस तो पांड्यास थे। फिर इसके 200 साल के बाद डायनेस्टी कौन सी आ गई? गौतम बुद्ध की डायनेस्टी थी, उनका बेटा था, उसका नाम था सत्यवाहनास। बिकेम पावरफुल, वो ताकतवर बन गया इन वेस्टर्न इंडिया। सी पेज मैप 7 पेज 105। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सत्यवाहना वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, Gautami Balashri. दो सौ साल के बाद चोलास, चेरास और पांड्यास के 200 साल के बाद डायनेस्टी आई सत्यवाहना की, जो वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल बन गए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सत्यवाहना वाज गौतमी पुत्र। तो जो सत्यवाहना था ये गौतमी का पुत्र था। श्री सतकर्णी था नाम इसका। तो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो जो सत्यवाहना की माँ ने कंपोज किया था, इंस्क्रिप्शन जो लिखा था अपने बेटे के लिए, उसमें से हमें ये पता चला। उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सत्यवाहना रूलर्स, तो जो सत्यवाहना था और इसके जो बाकी रूलर्स थे, वी आर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणा पथ। तो इनको क्या कहते थे? इनको सत्यवाहना रूलर्स जो थे इनको नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणा पथ कहते थे। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो रूट साउथ को जाता था, विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन, जो विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द, जो इस्तेमाल किया जाता था पूरे एंटायर सारे साउदर्न रीजन के लिए। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट्स। तो सत्यवाहना ने अपनी आर्मी कहाँ कहाँ भेजी? ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न समंदरी साहिलों पर, कोस्ट्स पर। थैंक यू।